इसका श्लोक है, अध्याय 1 13 नंबर का ये श्लोक है। इसका ये व्याख्या की गई है, भावार्थ है इसका यहाँ पे। मनुष्य रूप में प्रकट हुए उस पुरुष ने, यानी जब परमेश्वर ने, ईश्वर ने पहले मनुष्य की निर्मित की, तो उस पहले मनुष्य जब प्रकट हुए तो उस पुरुष ने पंच महाभूतों की यानी भौतिक जगत की रचना को देखकर, चारों ओर देखकर यहाँ दूसरा कौन है यह विचार किया। यानी कि ये संसार में के आश्चर्य को देखकर, संसार को आश्चर्यपूर्वक देखकर ये कहा कि इस विचित्र रचना, जगत की रचना करने वाला यहाँ दूसरा कौन है। इसका मतलब ये है कि पहले ही उनके अंतःकरण में आ गया कि ये कोई ना कोई है, या क्योंकि ये मेरी रचना तो है नहीं और कार्य होने के कारण इसका कोई ना कोई कर्ता अवश्य होना चाहिए। यानी संसार की निर्मित हुई है और निर्माता तो निश्चित तौर पर होना चाहिए। इस प्रकार विचार करने पर उस साधक ने अपने हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान पुरुष यानी परमेश्वर को ही इस संपूर्ण जगत में व्याप्त परब्रह्म के रूप में प्रत्यक्ष किया। यानी उसने जब अपने हृदय में देखा तो एकाग्रता के साथ में विचार किया, तब वह आनंद से भरकर मन ही मन कहने लगा, अहो बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मैंने परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा सृष्टिकर्ता को देख लिया, साक्षात कर लिया। तो ये जो घटना हुई है, यही घटना सारे मनुष्यों के साथ घटित अक्सर होती है। तो यही घटना घटी। हम देखेंगे कि यहाँ पर सूरह अनाम, यानी ये पवित्र ग्रंथ है ईश्वर का, ये कुरान है, और कुरान के इस सूरह अनाम है 6वें नंबर का ये अध्याय है, और 74 नंबर की ये सूरह है। इब्राहिम की घटना भी इसी प्रकार से हुई कि जब वो अपने समाज में लोगों से ईश्वर के बारे में बताया उन्होंने, तो उनके साथ, तो पहले वो भी अज्ञानता में थे। तब इब्राहिम जो एक महर्षि हुए तो ज़मीन आसमान की राज्य व्यवस्था दिखाते थे। ईश्वर ने उनको दिखाया, इसलिए दिखाते थे कि यकीन करने वालों में से हो जाए। तो यहाँ पर यकीन करने का विषय एक बड़ा आया है, और यहाँ ये किया गया है कि इससे ये भाव प्रकट होता है, जैसे अभी हमने पढ़े प्रथम पुरुष ने किस प्रकार से ईश्वर को प्राप्त करा। तो इससे ये भाव प्रकट होता है कि इस जगत की विचित्र रचना को देखकर इसके कर्ता धर्ता परमेश्वर की सत्ता में विश्वास करके, यानी विश्वास का मतलब ही यकीन होता है। विश्वास, यकीन, आस्था, ईमान, ये सब शब्दों का फर्क है, लेकिन वास्तविकता एक ही है। तो यदि मनुष्य उन्हें यकीन करके, संसार की निर्माता पर यकीन करके मनुष्य उन्हें जानने और पाने उत्सुक हो, उन्हीं पर निर्भर होकर चेष्टा यानी प्रयत्न करे, तो अवश्य ही उन्हें जान सकता है। तो यही हुआ इस घटना में भी कि जब महात्मा इब्राहिम ने, जो एक बहुत बड़े ऋषि गुजरे, हम अपनी भाषा में बात करेंगे, तो फिर जब इब्राहिम ने जब संसार रचना को देखा, कि जब ये देखा कि रात जब छा गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हम इसी ज़मीन और आसमान का व्यवस्था दिखाते थे और इसलिए दिखाते थे कि यकीन करने वाले में से हो जाए। अतः जब रात जब उन पर छा गई तो एक तारा देखा, और उन्होंने कहा कि ये मेरा बनाने वाला यानी पालनहार है। मगर जब वह भी डूब गया तो उन्होंने कहा कि डूब जाने वाला तो मैं उसका अनुरागी नहीं हो सकता, यानी उसका अनुयायी, उसका भक्त तो नहीं हो सकता जो डूब गया हो। फिर जब वो चाँद चमकता दिखाई दिया तो कहा कि मेरा पालनहार है। मगर जब वह भी डूब गया तो कहा, मेरे रब ने मुझे राह न दिखाई होती तो मैं पथभ्रष्ट मार्ग से भटक गया लोगों में ही शामिल हो गया होता। फिर जब सूरज को रोशन देखा तो कहा, यह मेरा रब है यानी पालनहार है, वह सबसे बड़ा है। मगर जब वह भी डूब गया तो इब्राहिम महात्मा ऋषि जो दिव्य आत्मा है, ये भी तो पूरा पुकार उठे कि हे मेरे समाज के लोगों, मैं उन सारे लोगों से विरक्त हूँ, यानी बेजार यानी विरक्त हूँ, जिन्हें तुम ईश्वर का साझेदार ठहराते हो। यानी कि ईश्वर के साथ साथ ये कुछ नहीं है, ये ईश्वर नहीं है, बल्कि निर्मित है, निर्माता ईश्वर अलग है। मैंने तो एकाग्र होकर अपना रुख, अपना ध्यान उस सत्ता की ओर कर लिया जिसने ज़मीन और आसमान की रचना की है, आसमानों की रचना की है। तो देखिए यहाँ पे ज़मीन एक है और आसमानों की रचना की है, बहुवचन है यहाँ पर। तो इसी तरह से यहाँ पर भी जो है दूसरा विशुद्ध रूप से आकाश रूप परम धाम, यानी जिसको सत्यलोक, गोलोक, ब्रह्मलोक, साकेत लोक, कैलाश आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। यानी कि ऐसे 7 आसमान यहाँ पर भी स्पष्ट होते हैं। तो ईश्वर ने जिसे कर लिया, जिसे ज़मीन और आसमान की रचना की है, मैं बहुदेववादियों में से कदापि नहीं हूँ। यानी कि ईश्वर एक है और इसी की उपासना करने का आदेश
उपनिषद में भी दिया हुआ है और यही बात कुरान में भी दी गई है और यही बात बाइबल में भी दी गई है। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि सृष्टिकर्ता एक है। तो इसलिए जब मनुष्य ने परब्रह्म परमेश्वर को मनुष्य शरीर में उत्पन्न हुए पुरुष ने पूर्वोत्तर प्रकार से प्रत्यक्ष कर लिया, यानी ईश्वर को अपने हृदय अंतःकरण में देख लिया, जो सारे जगत में संसार में व्याप्त है, मतलब सर्वव्यापी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ईश्वर किसी चीज़ में घुसा हुआ है, ऐसा नहीं है। वो उसका प्रभुत्व है। यानी एक मान लीजिए ये पेंसिल है, तो ये पेंसिल के अंदर में ईश्वर घुसा हुआ नहीं है, बल्कि उसका उसके ऊपर में प्रभुत्व है। उसने इसको लकड़ी बना दिया। अब इसको दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट मिलकर लकड़ी को लोहा नहीं बना सकता, लेकिन ईश्वर इसको लोहा बना सकता है। तो उसको बोलते हैं प्रभुत्व। तो जिसकी प्रकृति जो बना दी गई है, उसकी प्रकृति को छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, यानी उसको बदलाव नहीं किया जा सकता। लकड़ी का दूसरा अगर ये पेंसिल बनी है तो इसका डिज़ाइन बदल सकते हैं मनुष्य, लेकिन इसकी प्रकृति नहीं बदल सकता। तो जिस तरह से अब मनुष्य ने परमेश्वर को देख लिया अपने हृदय अंतःकरण में, परमात्मा का नाम इसलिए परमात्मा ने ईश्वर का नाम जो है इदंद्र हो गया। अर्थात इदंद्र, इसको मैंने देख लिया। इदम प्लस द्रह, इसको मैंने देख लिया। इस व्युत्पत्ति के अनुसार इसका इदंद्र नाम है। इस प्रकार यद्यपि परमेश्वर का नाम इदंद्र ही है, फिर भी लोग इसे परोक्ष भाव से इंद्र कहकर पुकारते हैं, क्योंकि देवता लोग मानो छिपाकर ही कुछ कहना पसंद करते हैं। तो ईश्वर में भी देवता भी जो है रात दिन ईश्वर का ही नाम उपासना करते रहते हैं, उसी की उपासना करते हैं। तो ये तीसरा खंड समाप्त हो गया यहाँ पर। तो हमने इसका अध्ययन किया, आप लोग भी इसको जानिए। धन्यवाद।